हेलो, नमस्कार, प्रणाम और स्वागत कैसे करूं आपका। मैं अभी ऑन द वे हूं कांस्केत के लिए। हालांकि मुझे पता था इस रोड का हाल, और 3 दिन से ये रोड बंद पड़ी है। मैंने सोचा क्या पता खुल गई हो, लेकिन भैया अभी यहाँ पे आके मैं अटक गया हूँ। ऊपर से बारिश भी हो रही है। यह है सामने पोखरी गांव, और पोखरी गांव के पास ये लैंडस्लाइड्स हो रही है। ये पिछले 4 दिन से ये रोड बंद है। ऊपर से मलबा गिरा हुआ है, आप देख रहे हैं। ये रोड बिल्कुल बंद हो चुकी है। इतने बड़े बड़े पत्थर आ रखे हैं ऊपर से, रोड बिल्कुल बंद है। देखो कितना बड़ा पत्थर है, क्योंकि बारिश के कारण ये कच्ची जगह है, तो उसकी वजह से पूरा मलबा नीचे आ गया। और यहाँ नीचे गदेरा है। ये यहाँ देखो, ये पूरा नीचे, यहाँ ये पत्थर नीचे जा रखे हैं, मलबा पूरा नीचे जा रखा है। और ये गदेरा है यहाँ पे। ये रोड पिछले 4 दिन से बंद है। हालांकि मैंने सुना था कि यहाँ पे मशीन लगी हुई, जेसीबी मशीन, लेकिन जेसीबी मशीन जैसे ठीक कर रही है वैसे ऊपर से मलबा आ रहा है। तो हमारे गांव के आसपास जितने भी गांव हैं, सबकी भैया लाइफ लाइन यही रोड है। क्योंकि आगे कांस्केत मार्केट है, लोकल मार्केट हमारी कांस्केत ही है, और डेली नीड्स की चीज़ें वहीं कांस्केत से आती हैं। लेकिन अब ये रोड हो चुकी है बंद। ये आप देख रहे हैं ना। ओए 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 ओए, मैं भी फिसल गया भैया, मैं भी फिसल गया रोड में। ये देखो, मैं भी फिसल गया। शुक्र है बच गया, सर नहीं लगा। कैमरा टूटते टूटते बच गया मेरा भैया। शायद यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ है भैया, क्योंकि फिसलन हो रखी है। ये देखो ना, पूरी फिसलन हो रखी है, और पत्थर ऊपर से आए जा रहे हैं। हालांकि अभी फिलहाल बंद है, लेकिन अब बरसात, जिस तरह बारिश हो रही है, उसकी वजह से फिर ये मलबा आता जाएगा नीचे। फिलहाल तो हमारे जितने भी गांव हैं आसपास, सबका भैया मुश्किल हो गया है। अब किसी को जाना हो तो कहां से जाएं। हालांकि ऑप्शनल रोड है यहाँ पे, लेकिन वो बहुत ज़्यादा दूर पड़ती है। बड़कोट के ऊपर से खिबलदार जाओ, जो कि 3 किलोमीटर की रोड, बहुत कच्ची रोड है, बहुत खतरनाक रोड है वो भी, क्योंकि बारिश की वजह से वहाँ भी जगह जगह गड्ढे हुए पड़े हैं। उसके बाद जाओ नासैण, फिर नासैण से आदवानी के जंगल होते हुए फिर कांस्केत जाओ, तो ऑलमोस्ट 14-15 किलोमीटर का हेर फेर पड़ जाता है। यानी कि 14-15 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलना पड़ेगा हमें। तो दूसरा आदवानी का जंगल भैया बहुत घना जंगल है, लेकिन यहाँ पे अभी फ़िलहाल कोई मशीन नहीं है। अब यहाँ पे लग गई है बारिश, तो मैंने थोड़ा ये जैकेट पहन ली है, क्योंकि हल्की हल्की बारिश हो रही है। हालांकि जिस तरह आपने देखा, कैमरे का मूवमेंट देखा होगा, जब मेरा कैमरा नीचे गिरा था, तो वो भी फुटेज आपने देखा होगा, क्योंकि मैं एकदम से गिरा, क्योंकि मेरा पैर फिसल गया था इसमें। पर शुक्र है, जिस तरह यहाँ पे ये पत्थर है, अगर इस पत्थर पे मेरी सर लग जाता तो भैया पता नहीं क्या होता फिर तो पर एनीवे, फिलहाल तो मैं इस रोड को यहाँ पे आया था। हालांकि मैं सोचा ये रोड खुल गई होगी, तो मैं सोचा ज़रा कांस्केत हुआ है, क्योंकि घर में बैठे बैठे परेशान हो गया मैं। तो ये हाल है भैया इस रोड का। ऊपर से ये पूरा एरिया है पूरा, ये कभी भी, अब ये बचा हुआ है, ये भी नीचे उतर सकता है कभी भी। तो यहाँ ये हाल है। थोड़ा रिस्क लेके मुझे जाना पड़ेगा। हालांकि ऊपर कीचड़ है बहुत ज़्यादा, तो उधर भी जाना मेरे लिए ठीक नहीं है, क्योंकि मैं फिसल सकता हूँ यहाँ। अब लोग सब घूम के जा रहे हैं, नासैण होते हुए, आदवानी होते हुए, और ये 3 दिन से लगातार ये चट्टान यहाँ पे गिरती जा रही है। पूरी रोड बंद हो चुकी है। यहाँ से कम ये 4 फुट मलबा, यानी कि जो रोड है, रोड से 4 फुट मलबा, 4-5 फुट मलबा ये ऊपर आ चुका है। मैं आपको दिखाता हूँ। ये है रोड साइड। गाड़ी भैया अभी भी खतरनाक बनी हुई है, अभी भी कोई भरोसा नहीं है। ऊपर से ये कभी भी दोबारा दरक सकती है नीचे। और ये देखो कितने बड़े बड़े पत्थर आ रखे हैं ऊपर से। शुक्र है कि उस टाइम यहाँ पे कोई व्हीकल्स गुजर नहीं रहे थे, या कोई व्हीकल नहीं, चाहे 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर हो, कोई जा नहीं रहा था यहाँ से। अब ये मशीन कब तक आएगी कोई पता नहीं दोबारा। अब ये रास्ता कितने दिनों में खुलता है कुछ कहा नहीं जा सकता। हालांकि आज यहाँ से, हमारे गांव से आसपास से दिल्ली की सवारी भी गई हैं, लेकिन वो गई हैं फिर वही आदवानी और नासैण होते हुए कांस्केत। लेकिन उनको कम से कम 1 घंटे से ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम लग जाएगा। और किलोमीटर मैंने बताया कि 14-15 किलोमीटर का हेर फेर है। वो पोखरी गांव है, तो सामने वो भाई साहब बोल रहे कि मशीन तो यहाँ 2-3 दिन से लगी हुई थी। सामने ये सारा पूरा पोखरी गाँव है, तो मशीन अभी भी नहीं है। एनीवे, कोशिश कर रहा हूँ मैं उधर जाने की। हालांकि थोड़ा रिस्क है मेरे लिए। ये देखो, ये कीचड़ है, मिट्टी हो रही है, और फिसलने का भी डर है, और ऊपर से पत्थर गिरने का भी डर है। पर एनीवे, थोड़ा देख के चल लेता हूँ मैं, और आपको भी दिखा लेता हूँ कि ये इतना मलबा यहाँ पे आ गया है।
ये जो निशान है ये मशीन के निशान है। यहाँ ये देखो, ये पूरी पहाड़ी अभी कभी फिर से दरक सकती है ये, क्योंकि ये कच्चा पत्थर है और मिट्टी मिट्टी का पत्थर है, तो ये पूरी पहाड़ी दरक सकती है यहाँ। और ये मैंने बताया ना, यहाँ से लेकर और उस एरिया तक, ये अगर ये मलबा भी साफ हो जाए फिर भी खतरा यहाँ पे बना हुआ है, क्योंकि जिस तरह से आप चट्टान देख रहे हैं और ये पत्थर उखड़े हुए पत्थर और मिट्टी है यहाँ पे, तो ये एक बारिश से ये दोबारा नीचे आ सकता है मलबा। तो ये तो भैया बड़ा खतरा है यहाँ पे, ठीक है। भगवान ना करे कोई व्हीकल अगर यहाँ से गुजर गया उसके ऊपर ना गिर जाए। और जिस तरह मैंने बताया कि नीचे गधेरा है, यहाँ इधर ये नीचे पानी तो एकदम बिल्कुल साफ़ है इस टाइम। हमारे यहाँ पूरा जो जितने भी गधेरे हैं सब भरे हुए हैं पानी से, क्योंकि बारिशें बहुत हो रही है। अब ये रोड कितने दिनों में खुलेगी, कब खुलेगी, कोई आइडिया नहीं है। मशीन यहाँ से क्यों चलेगी उसका भी मुझे पता नहीं है। तो यहाँ के जो प्रधान है, खासकर ये जो एरिया पड़ता है ये अस्कट ग्राम सभा में पड़ता है, तो जो यहाँ के न्यूली इलेक्टेड प्रधान जी हैं, और असगढ़ में भैया क्षेत्रीय पंचायत सदस्य भी है नरेंद्र रावत जी। तो भैया नरेंद्र भाई और जो प्रधान है उनका नाम मुझे पता नहीं है असगढ़ ग्राम सभा के, क्योंकि ये पोखरी भी असगढ़ ग्राम सभा में आता है। तो प्रधान जी ये मशीन क्यों चलेगी यहाँ से, क्योंकि यहाँ से आपको भी गुजरना होता है। खैर आपका तो सीधा असगढ़ से आप सीधे चले जाओगे कांसकेल, लेकिन यहाँ पे जितने 2-3 गांव हैं, जिस तरह पोखरी है, कठूड़ है, बड़कोट है, उजड़ गांव है, शिमला है, बराली है, कुनकिली है और बहुत सारे गांव हैं। इवन कि लोग डांडा नागजा जाते हैं तो यहीं से जाते हैं शॉर्टकट, क्योंकि ये रोड शॉर्टकट है। अदरवाइज़ वो आदवानी होके जाते थे पहले, लेकिन अब जब से ये रोड बनी है तब से वो लोग यहीं से जाते हैं डांडा नागजा मंदिर में। तो ये पूरा बंद हो चुका है। ये कब तक ठीक होगा कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन हाँ मैं जिस तरह मैं बोल रहा हूँ कि प्रधान जी थोड़ा मशीन का अरेंज कराइए आप। हालांकि यहाँ पे मशीन लगी हुई थी, मैंने सुना था कि मशीन लगी हुई थी, लेकिन अब वो मशीन क्यों चली गई आधा अधूरा काम छोड़ के। अब जैसे इमरजेंसी में अगर कोई कांसके जाएगा या घंडियाल जाएगा, डॉक्टर के पास या पौड़ी जाएगा, तो उसको फिर इतना घूम के जाना पड़ता है। तो ये प्रधान जी हैं कहाँ, इनका जो है नंबर मैं अभी ले लूँगा और इनको फ़ोन करूँगा कि भैया इस रोड का कुछ करो, मशीन यहाँ भिजवाओ, साफ़ करो इसको, है ना। ऐसे नहीं काम, घर बैठे बैठे काम नहीं चलेगा। आपको प्रधान बने हो, आप क्षेत्रीय पंचायत सदस्य बने हो, तो आप घर बैठने के लिए नहीं बने हो बल्कि काम करने के लिए बने हो। तो हमें तो बड़ी मुश्किल हो रही है यहाँ पे एक शॉप है, अगर प्रधान का नंबर मिल जाता है तो मैं प्रधान से बात करता हूँ कि मशीन क्यों नहीं है भैया यहाँ पे लगी हुई है। और मौसम, मैं अब इस मौसम को औसम नहीं बोलूँगा भैया, बिल्कुल नहीं बोलूँगा। इस मौसम ने तो सारा मामला ख़राब कर दिया है। यहाँ पे अब ठहर सी गई है ज़िंदगी, ठीक है। अब मैं सोच रहा था कि बाइक में 2-4 गांव और चले जाता हूँ जो आसपास की गांव है। घंडियाल साइड में उडो है और बुटली है, 2-3 गड़कोट है, लेकिन अब मैं भी थम गया हूँ, मैं भी रुक गया हूँ। एक गुर्जी मशीन कही आया है मशीन कभी जाइए ना, तुम्हें साहब कह रही नीचे वो पूरी बात है, चल गया मुड़ने सो अब तो ये काम पहले पूरी यू कंछा में ना मुड़ने सो काम कंछा ये की मशीन से पूरी एरिया में क्या पता नहीं भाई तुम अपन प्रधान नंबर छे क्या बात नहीं बढ़िया है। हाँ तो नए प्रधान नंबर तो हाल तुम अगर छे दे दे मैं तो मेरी बात कर वे तगड़। चलो जी, मैंने यहाँ के जो न्यूली इलेक्टेड प्रधान है यानी कि राजेश कुमार, उनका नंबर लिया मैंने इस दुकान से। मैंने फ़ोन किया उनको कि भैया ये मशीन कहाँ चलेगी, है ना, पूरी रोड साफ़ करनी है, मशीन यहाँ से भाग गई। अभी जिस तरह सवाल जी ने बताया कि मुंडेश्वर की साइड चली गई है, तो भैया पूरे इलाके में एक ही मशीन है क्या कि जो यहाँ भी देखे वहाँ भी देखे? एक रोड को तो साफ़ करो कम से कम, फिर जाओ दूसरी रोड पे, वहाँ दूसरी मशीन भेजो। और मशीन शायद आ रही है, क्योंकि जिस तरह उन्होंने बताया कि मशीन 5 मिनट में पहुँचने वाली है। तो देखते हैं मशीन कब तक आएगी। जब तक मशीन नहीं आएगी भाई मैं यहीं पे खड़ा रहूँगा, अदरवाइज फिर मैं दोबारा फ़ोन करूँगा अगर नहीं आई मशीन तो। अरे वाह, आ गई भैया, आ गया, आ गई मशीन, आ गई, वाह। आजा भैया, आजा आजा आजा, तेरा इंतज़ार कर रहा हूँ मैं, आजा आजा भैया। ये होता है हमारा भी काम है भैया, एक्सप्लोर करना, ऐसी चीज़ें दिखाना। जो काम नहीं करेगा तो हम उसको भैया एक्सप्लोर करेंगे। खासकर मैं हिमालयन जोगी तो एक्सप्लोर करता रहूँगा भैया, सीधी सी बात है, चाहे कोई बुरा माने चाहे भला माने। तो ऐसी जगह को तो सफाई करनी ज़रूरी है ना, क्योंकि ये मैंने बताया ना कि हमारी लाइफ लाइन बंद हो चुकी है भैया। मुझे रोज़ इस रोड से गुजरना होता है, तो मैं भी स्टक हो गया हूँ। जिस तरह आपने देखा कि ये साइट है ना, जिस तरह आपने साइड देखी है, बुरा हाल है, पर यह है कि मशीन
आ गई है, अच्छी बात है। उम्मीद करता हूँ ये मशीन आज इसको पूरा मलबा साफ कर देगी। हालांकि दिक्कत ये हो रही है कि मौसम भी ख़राब है, बारिशें हो रही है, तो जैसे ही मशीन साफ कर रही है मलबा ऊपर से भैया वो गिर रहा है। तो चलो भैया स्वागत है आपका, ये मशीन भी आ गई है। चलो अच्छा है भैया, तो चलो अच्छी बात है। अब ये शुरू करेंगे काम यहाँ पे। ये देखो, हालांकि इन्होंने पहले भी काम कर चुके हैं यहाँ पे, और जिस तरह ये मलबा इन्होंने बिल्कुल नीचे कर रखा है, 4 दिन से मशीन यहाँ पे लगी हुई है। तो चलो आज शायद 5वां दिन है, बाकी इनसे बात कर लेते हैं, इनको पहले काम करने देते हैं, उसके बाद इनसे बात करेंगे। लेकिन हाँ, खतरा तो है भैया, जिस तरह मैं बार बार दिखा रहा हूँ यहाँ पे कि जैसे ये साफ कर रहे हैं ये पहाड़ी ऊपर से दरक रही है नीचे की तरफ। कितने दिन से लगी हुई है मशीन? अच्छा, बड़े। चलो जी, मशीन अब अपना काम शुरू कर रही है। अच्छा, मुझे किसी ने बताया था कि 3 दिन से मशीन लगी हुई, लेकिन ये मशीन तो कल ही आएगी यहाँ पे। उम्मीद करता हूँ आज इसको साफ करके ही जाएंगे, और मैं भी तब तक यहीं खड़ा रहूँगा भैया, जब तक कि यहाँ पे ये रोड क्लियर नहीं हो जाती, क्योंकि मैं इनको जाने नहीं दूंगा यहाँ से जब तक ये रोड क्लियर नहीं होगी। चलो अच्छी बात है कि कम से कम शुरुआत तो हो चुकी है। अब टाइम कितना लगेगा वो देखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा मलबा है, जिस तरह आपने देखा है कि 4-4, 5-5 फुट का मलबा है भैया। हालांकि ये मशीन वाले बोल रहे हैं कि इसको भी काटेंगे ये, और जो उधर कोना है उसको भी काटेंगे, और हल्का हल्का शायद इसको भी छीलेंगे, ताकि ये जो बीच में है ये गिरे ना नीचे। हालांकि इसका गिरने का खतरा तो अभी भी बना हुआ है। चलो, मशीन तो खैर चालू है, अपना काम करने पे लगी हुई है। क्या बोलूँ, औसम नहीं बोलूँगा इस मशीन को, क्योंकि इस मौसम को मैं औसम बोलता हूँ तो ये और गड़बड़ करता है, फिर ये और ज़्यादा औसम पे औसम, औसम पे औसम, औसम पे औसम। अरे मौसम औसम ही हो जाता है। जो तारीफ़े काबिल होगा उसकी तारीफ़ तो बनती है, और गाना भी है ना, तारीफ करूं क्या उसके जिसने नेचर बनाया, तारीफ करूं क्या उसकी जिसने नेचर बनाया। एनीवे, गला ख़राब है। पोखरी, ये पोखरी गांव। फिलहाल तो काम चल रहा है, अभी देखते हैं कितना टाइम लगता है इस पे, क्योंकि बारिश का मौसम बन रहा फिर से। और इससे पहले कि बारिश हो, मुझे भी यहाँ से रवानगी लेनी पड़ेगी वापस घर के लिए, क्योंकि कांसके तो मैं जा नहीं सकता, क्योंकि भैया रोड बंद है, और आधवानी या नासेंड के जंगल से मैं जाना नहीं चाहता, क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा उधर। और फिलहाल मैं अपना हेलमेट भी कैरी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो रोड ज़रा दूर है, तो वहाँ हेलमेट ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि भैया वो जंगल का एरिया है, तो वहाँ लेपर्ड और रीछ का भी खतरा बना रहता है। एनीवे, फिलहाल तो चलते हैं घर के लिए। उम्मीद करते हैं ये आज साफ़ हो जाएगा, ऐसी मैं आशा करता हूँ, क्योंकि मैंने बताया ना कि ये रोड हम लोगों की लाइफ लाइन है भैया, तो इसका आज साफ़ होना ज़रूरी है। हालांकि जिस तरह बारिशें हो रही हैं, तो ये पूरा अभी जहाँ पे वो ग्रीन ग्रीन दिख रहा होगा ऊपर, वो सारा नीचे आएगा भैया। बारिश होएगी तो 100% आएगा। इस रोड का तो अब रोज का ही ये इस खतरा बन गया। देखो कितने बड़े बड़े पत्थर आ रखे हैं, देखो। और मौसम भैया फिर से बेईमान होए जा रहा है। अब बहुत घनी बारिश लगने वाली है भैया,
इससे पहले कि मैं भीगूं मुझे यहाँ से रवानगी लेनी पड़ेगी। मेरा गांव यहाँ से कम 4-5 किलोमीटर पड़ता है। तो चलो उम्मीद करते हैं कि ये रोड आज साफ़ हो जाएगी और चालू हो जाएगी शाम तक, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। अगर आप पहली बार मेरे इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो कृपया सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें और पूरा ब्लॉग देखने के बाद कमेंट्स भी ज़रूर ड्रॉप कर दीजिएगा, ऐसी उम्मीद मैं आपसे करता हूँ। और मौसम का मिजाज भैया कुछ इस तरह हो रहा है आजकल। अब क्या बोलूँ मैं, तारीफ करूँ या क्या बोलूँ मैं। बारिश लग गई हल्की हल्की और मौसम देखिए क्या सुंदर मौसम है। हालांकि बारिश ने तो भैया सबको परेशान कर रखा है और ये घनी धुंध ऊपर, और ये हमारी लाडली भैया परसों नीचे बाघ, रीछ यानी बाघ यानी कि लेपर्ड, रीछ और पिग यानी कि सुअर, जंगली सुअर साथ साथ दिखे थे। हालांकि मैंने जूम करके कैमरा किया था लेकिन वो कैप्चर नहीं हुआ क्योंकि काफ़ी दूर था। तो ये जो नीचे जंगल है, हालांकि लोग यहाँ पोखरी के या कठूर के लोग गाय बच्ची चराने जाते हैं। यहाँ पे गाय भी चर रही है नीचे और नीचे तक जाते हैं। हालांकि मेरी भी इच्छा है वहाँ जाने की क्योंकि यहाँ पे एक झरना है बहुत बड़ा जिसका मैं ऑलरेडी 3 साल पहले ब्लॉग बना चुका हूँ। तो आजकल उसमें बहुत ज़्यादा पानी है। तो मैं गांव में 2-3 लोगों को बोला, मैंने इनके थपलाल को बोला यार चले चलते हैं, लेकिन वो भी डर रहा भैया, वो कहता बाघ है रीछ है। अरे मैंने कहा यार बाघ रीछ भी यहीं रहेंगे और हम भी यहीं रहेंगे यार, है ना। 2-4 लठ ले जाएंगे हाथ में और तलवार ले जाएंगे, क्या दिक्कत है अपनी सेफ्टी के लिए। किसी को हर्ट करना हमारा कोई मकसद नहीं है। और कठोर में आते आते बारिश ने आखिर मुझ पर हमला बोली दिया भैया। हालांकि ऊपर से मैंने जैकेट पहनी हुई है, रेनकोट मेरी डिक्की में है, लेकिन इससे पहले कि रेनकोट निकालता भैया बारिश ने मुझे अपनी आगोश में जकड़ दिया और नीचे से मेरी पैंट तो भैया भीग चुकी है, जूते भी भीग चुके हैं। फिलहाल इसने ऊपर से तो मुझे बचा दिया है और हेलमेट भी नहीं लेके आया, तो कैप भी ऊपर से थोड़ी गीली हो चुकी है। और भैया यहाँ पे फिलहाल कोई नहीं है, तो 2 प्राणी हैं, एक ये और एक मैं और एक तू, ऐसे मिले इस जगह, बाहर बारिश हो रही है, तू यहाँ पे सो रहा है, मैं यहाँ पे हूँ खड़ा खड़ा और तू यहाँ पे है पड़ा पड़ा। चलो एनीवे, तू भी भैया बारिश से बच रहा है और मैं भी बच रहा हूँ। और दूसरा जोन ये है भैया, ये भी बहुत खतरनाक जोन है। पहले तो यहाँ लैंडस्लाइड्स हुआ करती थी, खैर अब तो खैर नहीं होती है, मलबा आता था पूरा ऊपर से, तो कई दिन तक ये रोड भी बंद रहती थी। लेकिन यहाँ पे फिलहाल इतना ज़्यादा नहीं हो रहा है। लेकिन अभी, और ये रोड कुछ दिन पहले बनी है और यहाँ पे जो पुश्ता है ये भी कुछ दिन पहले ही रखा गया था भैया, मुश्किल से 4-6 महीने हुए होंगे। और ये रोड की हालत आप देख रहे हो, ये आधी रोड तो नीचे निकल चुकी है, जा चुकी है। ये आप देखिए, मुझे भी डर लग रहा है यहाँ पे क्योंकि नीचे खोखला है और ऊपर ये रोड पूरी जा चुकी है। हमारी रोड है, ये कठूर है, कठूर गाँव के ठीक नीचे है ये रोड, जो कि हमारे 2-3 गाँवों को कनेक्ट करती है, जिसमें उजेड़ गाँव है, शिमला है, बराली है, कुनकली है, बड़कोट है। लेकिन ये कभी भी जा सकता है, ये रोड पूरा धंस सकता है, पूरा धंस जाएगा, जा सकता है कि पूरा धंसेगा ये। तो यहाँ से भी ये रोड बंद हो जाएगी और भैया इसको तो कई महीनों लग जाएंगे क्योंकि पुश्ता पड़ेगा नीचे से। और आपको दिखाऊं, ये पूरा जा रहा है, यहाँ ये पूरा गया, धीरे धीरे ये पूरा खिसक जाएगा नीचे की तरफ। और नीचे ये खेत हैं, खेत तो खैर अब बंजर है। तो ये पूरा खतरनाक जोन है भैया। और जिस तरह मैंने बताया कि ये ऊपर, ये कभी यहाँ मलबा आता था पूरा, अब तो खैर रुक गया है, ये केवल थोड़ा बहुत आ रहा है, जेसीबी से साफ़ हो जाता है। पर मेन जो खतरनाक है, जो भैया गड़बड़ मामला है, वो ये है, ये रोड है। ये रोड पूरी चली जाएगी, उसके बाद ये पूरी जब रोड चली जाएगी तो ये रास्ता भैया बंद हो जाएगा और इसको फिर ठीक होने में लगेंगे कई महीने, क्योंकि जब पुश्ता नीचे से पड़ेगा यहाँ से तो इसको 2-4 दिन या 1 महीने या 2 महीने नहीं लगेंगे, बल्कि 3-4 महीने तो लग ही जाएंगे। और तीसरी साइट है ये, यहीं पे जहाँ पे अभी आपने देखा, ये तीसरी साइट है। यहाँ तो रोड बिल्कुल नैरो हो चुकी है, पतली हो चुकी है। और यहाँ पे भी पुश्ता नया बना था, जबकि ये रोड डामरीकरण हुआ था इस रोड का। तो यहाँ पे भी पुश्ता बना था, लेकिन वो पुश्ता भी इतना मजबूत था, इतना मजबूत था भाई। तो उसने भैया जो नीचे के खेत है ना, इनसे इतना प्रेम हो गया, उनको इतना प्रेम हो गया कि इसने कहा छोड़ो यार, कहाँ रुकूंगा मैं जरा खेतों से
प्यार लड़ा लूं, प्यार कर लूं इन खेतों से, इन सुंदर सुंदर हरे भरे खेतों से प्यार कर लूं। तो ये पुश्ता भैया उस प्यार के कारण नीचे की तरफ गुजर गया। और जिस तरह मैंने बताया कि ये रोड भी पूरी समा जाएगी नीचे इस पहाड़ी में, यहाँ नीचे इस खाई में, इन खेतों में। तो दो दो जगह हमारे लिए बहुत मुश्किल भरे हैं भैया। जब ये रोड यहाँ से निकल जाएगी नीचे, ये भी खतरा है, और इसको बनने में भी भैया बहुत वक्त लगेगा। जब नीचे से पुश्ता पड़ेगा तो उसको भी 3-4 महीने तो लग ही जाएंगे। तो ये हाल है भैया हमारे इस रोड के। और मैं भैया आते आते भीग चुका था, लेकिन फ़िलहाल कठोड़ में रुका, तो कठोड़ में मैंने फ़िलहाल ये अपना रेनकोट निकाल दिया, रेनकोट पहना। हालांकि अभी बारिश बंद हो चुकी है। कि यहाँ ऐसे काम होते हैं भैया, है ना। कमीशन जाती है ऊपर से लेकर नीचे तक। तो जो पुश्ते बनेंगे उसमें भी कमीशन गई होगी। तो उसने वो पुश्ते बस पत्थर बिछा के, मिट्टी बिछा के, और उसके ऊपर उसने डामरीकरण कर दिया ठेकेदार ने। तो ठेकेदार के अनुसार भैया पेमेंट जाती है ऊपर तक, हाई लेवल तक, मंत्री संतरी तक पेमेंट जाती है। तो इसकी वजह से वो भी इतना घटिया रोड बनाते हैं, घटिया पुश्ता बनाते हैं, जो कि एक ही बरसात में समा जाता है। और हमारे लिए तो भैया दिक्कत है। ये जिस तरह मैंने 2 साइड बताई आपके, जो रोड के नीचे है वहाँ पे तो खैर जेसीबी मशीन लगी हुई है पोखरी में, वो तो ठीक हो जाएगा। लेकिन ये जो 2 साइड दिखाई मैंने, ये अगर जिस दिन उजड़ गई तो यहाँ तो भैया महीनों लग जाएंगे इसको ठीक होने में। और उसके बाद फिर हमें और ज़्यादा दिक्कतें होने वाली हैं आने वाले समय में। तो यहाँ की जनता को भी थोड़ा सजग होना पड़ेगा, अलर्ट होना पड़ेगा भैया, कि ज़रा अपना वोट दो तो ज़रा वोट की चोट सोच समझ कर देना भैया। जो आपके इलाके में ऐसे घटिया काम करे उसको तो वोट मत देना। मैं किसी पर्टिकुलर पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूँ, सबको पता है कि यहाँ पे किसका राज है, कितना करप्शन हो रहा हमारे उत्तराखंड में, सबको पता है। मिलते हैं अपने किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय उत्तराखंड, जय भारत।